हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हम लोग दो iMacs का कंपैरिजन करने वाले हैं, iMac M1 वाला और iMac M3 वाला। M3 वाला लेटेस्ट है, इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। M1 वाले का भी पहले मैं बना चुका हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में तकरीबन 45,000 रुपीज का डिफरेंस है। कि आपको एक्स्ट्रा 45,000 रुपीज डाल के लेटेस्ट वाला जो M3 चिपसेट का आता है उसके लिए जाना चाहिए या पैसे बचाना चाहिए? 45,000 एक बड़ा अमाउंट है, खास करके इन iMacs के लिए जिनका प्राइस जो है उसके हिसाब से 45,000 मतलब 45% ही समझ लो। तो उसके लिए जाना चाहिए iMac M1 वाले के लिए। ये हम आज पता करेंगे, पैसे बचाना है या ज्यादा देना है। पहली बात तो iMacs क्या है ये समझ लीजिए। ये एप्पल का ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर है। आप इसको कहीं भी कैरी नहीं करेंगे, आप अपने टेबल पे रखेंगे, बैठ के आराम से काम करेंगे और इसको ऑफ करके चले जाएंगे। इसमें कोई बैटरी नहीं होती और ये लैपटॉप जैसा काम नहीं करता है। इसको आपको पावर केबल के जरिए से कनेक्ट करना पड़ता है। अभी भी यहाँ पे पावर केबल, अगर आप यहाँ पे मेरा हाथ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मेरे हाथ में ये पावर केबल है जो इसके साथ कनेक्टेड होती है। तो दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। अब ये दोनों iMacs का कंपैरिजन शुरू करते हैं गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं वो है उसका डिजाइन, लुक, बिल्ड कैसा है। तो यहाँ पे इनको मैं पीछे घुमा देता हूँ आपके सामने ही, और यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों जो है एग्जैक्टली सेम है। कलर के शेड में भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो M1 वाला iMac है उसकी ही बॉडी में एप्पल ने M3 चिपसेट लगाया है और M3 वाला iMac निकाला है। इनके अंदर जो पावर बटन आता है उसकी पोजीशन भी सेम है। इनके अंदर जो IO पोर्ट्स आते हैं वो भी एग्जैक्टली सेम है। ये वाले जो मॉडल्स है मेरे पास, इनके अंदर चार USB टाइप C पोर्ट्स है। लेकिन जो मॉडल्स हम कंपेयर कर रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, वो बेस मॉडल्स है। उनके अंदर आपको दो USB टाइप C पोर्ट मिलते हैं और ये जो दोनों ही पोर्ट्स है इनकी कैपेबिलिटी भी सेम है। USB टाइप C पोर्ट है, USB 4 केपेबल है और थंडरबोल्ट केपेबल है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं गाइस, तो डिस्प्ले यहाँ पे अगेन एग्जैक्टली सेम है। 4.5 के रेजोल्यूशन वाला रेटिना डिस्प्ले है और 24 इंचेस डायगनली ये मेजर करता है। दोनों के डिस्प्ले में कोई फर्क नहीं है, ना ब्राइटनेस में है ना डिस्प्ले के रेजोल्यूशन में। काफी कमाल का डिस्प्ले है, लेकिन दोनों में डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम है। इन दोनों iMacs के अंदर जो वेब कैम है वो भी सेम है, उसकी क्वालिटी भी सेम है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहां पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। स्पीकर्स की भी बात करें दोस्तों, तो दोनों में एग्जैक्ट सेम स्पीकर सेटअप आपको देखने मिलता है। स्पीकर का आउटपुट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, लेकिन दोनों में जो स्पीकर आउटपुट है इट इज एग्जैक्टली द सेम। दोनों में ही आपको एक हेडफोन जैक भी देखने मिलता है 3.5mm वाला। बस यहाँ पे M3 चिपसेट वाला जो है इसका हेडफोन जैक लो इंपीडेंस वाले हेडफोन्स को सपोर्ट करता है। दोनों के साथ जो आने वाली एक्सेसरीज है गाइस वो भी एग्जैक्टली सेम है। एप्पल का मैजिक माउस आता है और एप्पल का जो कीबोर्ड है वो आता है। इसके अंदर आपको टच आईडी सेंसर भी देखने मिल जाता है। मॉडल डिपेंड करता है, किसी में होता है किसी में नहीं, लेकिन टच आईडी भी सपोर्टेड है दोनों ही iMacs में। तो अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है इनके स्पेसिफिकेशन में। M3 चिपसेट वाले के अंदर M3 चिप आता है जिसमें 8 कोर का CPU, 8 कोर का GPU आता है। M1 चिपसेट वाले के अंदर M1 चिपसेट आता है जिसमें 8 कोर का CPU और 7 कोर का GPU आता है। दोनों के अंदर बेस वेरिएंट में रैम जो है वो 8 GB का है। उसके बाद आप 16 GB पे अपग्रेड कर सकते हो, खरीदने के टाइम पे, बाद में नहीं। और M3 चिपसेट वाले के अंदर आप 24 GB रैम तक जा सकते हो। और वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर एक फर्क आपको ये देखने मिलता है कि नए वाले iMac के अंदर, M3 चिपसेट वाले के अंदर Wi-Fi 6E है, पुराने वाले के अंदर Wi-Fi 6 है। और यहाँ पे ब्लूटूथ 5.3 है नए वाले iMac के अंदर, पुराने वाले में ब्लूटूथ 5.0 है। यही बस वायरलेस टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है दोनों में। अगर आपको Wi-Fi 6E चाहिए तो आपको इसके लिए ही जाना पड़ेगा। स्टोरेज की बात करेगा इस, तो यहाँ पे स्टोरेज जो है दोनों के अंदर 256 GB का बेस स्टोरेज मिलता है। जो आप लेंगे अगर बेस वेरिएंट तो 8 GB रैम 256 GB, उसके बाद 512 GB और 1 TB तक आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। एक्सटर्नल SSD भी इनके अंदर लगा के काम कर सकते हैं। अभी जो बेस SSD है 256 GB का, इनकी स्पीड हम कंपेयर करके देखते हैं क्या नए वाले iMac में आपको बेटर स्पीड मिलती है पुराने वाले के मुकाबले। चलिए चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे दोनों की SSD स्पीड्स भी कंपेयर कर लेते हैं M3 वाले की M1 के साथ। देखते हैं यहाँ पे एप्पल ने कुछ डाउनग्रेड तो नहीं किया, क्योंकि जनरली हमने यही देखा है बहुत सारी जगह पे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोनों को, और राइट स्पीड में ही मुझे डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा है। अच्छा खासा डिफरेंस है, अराउंड 800 Mbps का। और रीड स्पीड में भी आप देखेंगे तो 1000 Mbps के ऊपर का डिफरेंस। तो ये जो है फर्क आपको देखने मिलेगा। अगर आप बेस स्टोरेज वेरिएंट के लिए जाते हो तो ये भी बेस स्टोरेज है, ये भी बेस स्टोरेज है, लेकिन SSD रीड और राइट स्पीड जो है ये आपको फास्टर ही देखने मिलेगी पुराने मैक्स के अंदर, जैसे iMac M1 वाला है। तो iMac M1 इस मामले में बेटर है, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। SSD की स्पीड के मामले में अगर आप बेस वेरिएंट लेते तो इसका हायर वेरिएंट लेके तो इसमें बेटर स्पीड मिल सकती है आपको, लेकिन फिर भी वो स्पीड जो है शायद उससे थोड़ी सी कम ही रहे। तो जैसा आपने देखा गाइस, हमने ब्लैकमैजिक डिस्क स्पीड टेस्ट किया और M1 वाला जो iMac है उसकी जो रीड और राइट स्पीड है SSD की वो ज्यादा है M3 वाले के मुकाबले। तो ये चीज ऐसे कैसे हुई, ये अगर आप मेरे मैकबुक के वीडियोस देख रहे हैं कंपैरिजन वाले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एप्पल ने नए मैकबुक्स के अंदर, नए मैक्स के अंदर जो है ये चीज किया है कि बेस स्टोरेज वेरिएंट के अंदर SSD
SSD की जो रीड और राइट स्पीड है वो कम कर दिया है पहले के मॉडल्स के मुकाबले। इन मैकबुक्स के ऊपर जो आप एक सबसे डिफिकल्ट टास्क कर सकते हैं वो है वीडियो एडिटिंग का। तो फाइनल कट प्रो में वीडियो एडिटिंग के रिजल्ट्स क्या आते हैं वो चेकआउट करते हैं हम। अब वीडियो एडिटिंग का टेस्ट करके देखते हैं हम यहाँ पे M3 वाले iMac में और M1 वाले iMac में। तो M3 वाले में देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे स्क्रबिंग करने में। अगर आप वीडियो एडिटर हो और ये मशीन आपके पास है कोई मुश्किल नहीं आएगी। यहाँ पे आप मल्टी कैम मल्टी लेयर फुटेज के साथ भी आराम से काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्ले करके भी आपको बताता हूँ ये फुटेज। जब यहाँ पे सीन चेंज होता है उसके बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। अलग अलग लेयर्स और ये सारों के साथ आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे सेम चीज़ आपको M1 के अंदर भी देखने मिलेगी। सिमिलर परफॉर्मेंस है, देखिए यहाँ पे कोई भी फर्क आपको देखने नहीं मिलेगा, कोई भी लैग वगैरह महसूस नहीं होगा। यहाँ पे आप स्क्रब कर सकते हैं आराम से। सेम फुटेज है, सेम प्रोजेक्ट है यहाँ पे एक्जैक्टली, और कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। यहाँ पे अगर मैं प्ले करके आपको बता देता हूँ ये वीडियो को कि यहाँ पे जैसे हम एक फुटेज से दूसरे फुटेज पे जाते, एक कैमरा से दूसरे कैमरा के ऊपर जाते, कोई भी आपको यहाँ पे मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा वीडियो रेंडरिंग में। गाइस यहाँ पे देखिए आप दोनों के अंदर जो प्रोजेक्ट है, जो आउटपुट निकलने वाला है वो सेम एक्जैक्टली, रेजोल्यूशन भी सेम है, फ्रेम रेट भी सेम है और आउटपुट साइज भी 5.04 GB का है। 10.5 मिनट के आसपास या पौने 11 मिनट की फुटेज है। कितना टाइम लगेगा स्टॉप वॉच साथ में लगाएंगे। इन 3, 2, 1 गो। और यहाँ पे दोनों के अंदर रेंडरिंग जो है स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट दबा देता हूँ मैं स्टॉप वॉच पे और यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि कौन सा टास्क जो है यहाँ पे चल रहा है बैकग्राउंड में, क्योंकि बैकग्राउंड रेंडर ऑन रहेगा तो दोनों में रिजल्ट जो है अलग आएगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड रेंडर मैंने ऑफ कर दिया, एक में ऑन रहेगा एक में ऑफ रहेगा, वो सब कुछ भी नहीं, जो है आपके सामने है। देखते हैं फुल जो रेंडरिंग है वो किस में पहले होती है। तो एज एक्सपेक्टेड गाइज यहाँ पे जो M3 वाला है ये 93% पे आ गया और 94 फिर 95 और ये पूरा कर लेगा इसको। तो 95 होने देते इसको और देखते हैं 95 पे पूरा करता है। यस 95 पे इसने पूरा किया, मैंने लैब दबा दिया है। और M1 वाला जो है वो अभी 87%। कितना डिफरेंस आता है वो देखेंगे। 20 सेकंड के आसपास का डिफरेंस आना चाहिए शायद, या हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी आ जाए। एक बार वो चीज देख लेते। और यहाँ पे ये वीडियो जो है हमारी रेंडर होके पूरी रेडी है। यहाँ पे बस हमको देखना है कितना टाइम लगेगा। ये भी 95% जाएगा और फिर 100 जो है पूरा कर लेगा ये भी। तो 94 पे आ ही चुका है, अब 95 और फिर हमारा काम डन होगा। 95 का वेट कर रहा हूं मैं और ये काम हो गया यहाँ पे। तो डिफरेंस जो आया है वो 32.39 सेकंड्स का आया है, यानी कि 33 सेकंड्स आप पकड़ लो, इतना डिफरेंस आता है दोनों के अंदर वीडियो रेंडर करेंगे आप तो टाइमिंग में। तो जैसे आपने देखा गाइस M3 वाला जो है वो M1 वाले के मुकाबले एक 10 मिनट की वीडियो को रेंडर करने में 30 सेकंड्स फास्टर है। बहुत ज्यादा मैसिव डिफरेंस तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ डिफरेंस है और M3 वाला एवर सो स्लाइटली फास्टर है। अब वीडियो एडिटिंग के लिए आपको लेना है तो M3 वाले में बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि प्रोरेस वीडियो और प्रो रॉ इमेज वगैरह भी आप ज्यादा अच्छे से एडिट कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर डेडिकेटेड प्रोरेस और प्रो रॉ का एनकोड डीकोड इंजन दिया हुआ है, जो कि M1 में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी वीडियो इस पे एडिट नहीं हो सकती जो इस पे हो सकती है। दोनों पे सारी वीडियोस एडिट हो जाएगी आपकी। बाकी वीडियो एडिटिंग के लिए ये मशीन जो है उतना मैं अच्छी नहीं समझता हूँ। बेसिक वीडियो एडिटिंग का काम इन डिवाइसेस पे अच्छा हो सकता है, लेकिन एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग जैसे हमारी होती है यूट्यूब वीडियोस की, उसके लिए ये डिवाइसेस सूटेबल नहीं है। रीजन क्या है, इसमें जो एकदम बेस वाला M3 चिपसेट आता है वो, तो इन पे करता क्या है इंसान काम, तो इस पे जो है बहुत सारा काम किया जा सकता है। डिस्प्ले बहुत ही फैंटास्टिक है, तो फोटो एडिटिंग वगैरह आप कर सकते हो अच्छे से, वो अच्छी हो जाएगी। वीडियो एडिटिंग भी हो जाती है। ऑफिस का आपका सारा काम जो है बड़े आराम से आप इन पे कर सकते हो। दोनों ही इस मामले में इक्वली केपेबल आपको देखने मिलेंगे। बस नए चिपसेट होने का फायदा M3 वाले को ये मिलेगा कि ज्यादा आपको सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें देखने मिल सकता है M1 वाले के मुकाबले। लेकिन M1 पे भी अभी बहुत सालों के सॉफ्टवेयर अपडेट्स बाकी है। तो फाइनली हम बात करते हैं अभी प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो M3 चिपसेट वाला iMac है इसका प्राइस है 1,34,900 रुपीज बेस मॉडल के लिए। वहीं पे M1 चिपसेट वाला जो iMac है इसका प्राइस 1,30,000 है MRP की अगर बात करें तो। लेकिन क्योंकि ये ओल्डर वर्जन है और ब्रांड न्यू सील पैक मॉडल्स के ऊपर अभी जो है काफी जबरदस्त डिस्काउंट चल रहे हैं, और जहां से मैंने इन iMacs को लिया है iSense एप्पल ऑथराइज रीसेलर, उनका जो ऑफर है वो मैं आपको बता देता हूँ। M1 वाले iMac के ऊपर जो मैंने MRP बताया आपको 129,900 की है, इनका स्पेशल डिस्काउंट है स्टोर का, जिसपे 32,500 रुपीज फ्लैट आपको ऑफ हो जाएगा और 5,000 रुपीज का कैशबैक मिलेगा ICICI बैंक और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। इसी के साथ साथ नो कॉस्ट EMI भी मिलेगा 9 मंथ्स तक का, और जो प्राइस निकल के आता है वो होता है 92,500 रुपीज। 92,500 रुपीज का अगर प्राइस हम देखें तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है इसके सामने, क्योंकि इन iMacs के अंदर एक SD कार्ड रीडर भी नहीं होता। उसके लिए आपको अलग से हब लेना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट आप इसमें ऐड कीजिए। और क्योंकि आप बेस्ट वेरिएंट लेंगे दोनों का, तो 256 GB की SSD आपको कम पड़ सकती है, तो एक्सटर्नल SSD का भी कॉस्ट आप उसमें ऐड कीजिए, तब भी जो है मैसिव डिफरेंस रहता है इन दोनों में। परफॉर्मेंस में उतना जमीन आसमान का फर्क नहीं है। और क्योंकि ऑफिस
वर्क आपको करना है तो M1 वाला मेरे हिसाब से ज्यादा सूटेबल और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। बाकी आप बताइए दोस्तों, आपकी चॉइस कौन सी है, आपको इनमें से ज्यादा बेहतर कौन सा लगता है। अगर आप भी इनमें से कोई iMac लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। एप्पल ऑथराइज रीसेलर है, ओरिजिनल ब्रांड न्यू सील पैक विद 1 ईयर एप्पल वारंटी विद GST बिल आपको मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी मंगवा सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन के स्टोर से भी जाके ले सकते हैं। तो यही थी कहानी दोस्तों इन दोनों iMacs की। आपका फेवरेट कौन सा है जरूर मुझे कमेंट में लिख के बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।